नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जो बयान दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नाचने वाली कहा, उसके बाद अब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पीएम मोदी के साथ राजनीतिक जंग जो है, जो उनका राजनीतिक विरोध है, वो समझ में आता है, लेकिन इस राजनीतिक जंग में आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन कहां से आ गई। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा कि ऐश्वर्या राय जो है वो नाचने वाली है, तो वहीं अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने नहीं बख्शा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आखिर जया बच्चन क्यों चुप है, जया बच्चन ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, ये भी तमाम सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं। क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं और ये वही समाजवादी पार्टी है जो कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो राहुल गांधी ने जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर यह टिप्पणी की है और जया बच्चन को हमने संसद में देखा है कि किस तरीके से वो मुद्दों पर मुखर तरीके से बोलती हैं, लेकिन जब बहू पर इस तरह की विवादित टिप्पणी उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के नेता की ओर से की गई है और वो भी राहुल गांधी की ओर से की गई है, तो आखिर जया बच्चन चुप क्यों है? यह सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और इसी मामले को लेकर मिस्टर सिन्हा से लेकर कई ऐसे बड़े सोशल मीडिया हैंडल हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बिग बी के शामिल होने के बाद पप्पू लगातार ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कह रहे हैं और अन्य नारीवादियों को तो भूल ही चाहिए। यहां तक कि उनकी अपनी जो सास हैं जया बच्चन, वो आपत्ति जाहिर नहीं कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि अगर किसी बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया होता तो किस तरीके का आक्रोश होता, और आक्रोश न सिर्फ राजनीतिक दलों में होता बल्कि जया बच्चन भी जो संसद में जो राज्यसभा के सभापति हैं वहां तक टिप्पणी कर जाती हैं। तो क्या वो बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को जब इस तरीके से राहुल गांधी भरी सभा में नाचने वाली बोल रहे हैं, तो क्या जया बच्चन बोल नहीं सकती हैं? यह सवाल अब न सिर्फ मिस्टर सिन्हा बल्कि इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहा, तो वहीं अमिताभ बच्चन पर भी उन्होंने टिप्पणी की और इस टिप्पणी को लेकर ही जो ऐश्वर्या राय के फैंस हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो राहुल गांधी की इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने एक और बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो अमिताभ बच्चन को मामा कहते हैं। वो कैसे? उत्तर प्रदेश के चंदौली में राहुल गांधी ने जो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को जिस तरीके से उन पर विवादित टिप्पणी की है, दरअसल अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को नाचने वाली राहुल गांधी ने कहा। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि दरअसल जो अमिताभ बच्चन पर राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं, एक वक्त था जब राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी यानी एंटोनियो माइनो राजीव गांधी से शादी करने वाली थी। तब किसी ने इंदिरा गांधी को यह सलाह दी कि अपनी होने वाली बहू को कुछ दिन तक वो किसी भारतीय परिवार में रखें ताकि वो वहां पर भारतीय रीति रिवाज जो कल्चर है भारत का, साथ ही हिंदी के कुछ शब्द वो सीख सकें। तब इंदिरा गांधी ने यह डिसाइड किया था कि जो मशहूर साहित्यकार हैं यानी हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, और उनकी पत्नी तेजी बच्चन, और अमिताभ बच्चन से अच्छा आखिर कौन ये तमाम चीजें उन्हें सिखा सकता है। और लगभग 2 महीने तक सोनिया हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के घर पर ही रही हैं। बाकायदा जो ट्वीट किया गया है उसके साथ वो पिक्चर भी शेयर की गई है जिसमें जब राजीव गांधी की शादी हो रही है तो सोनिया गांधी के साथ अमिताभ बच्चन खड़े हैं, वहां पर हरिवंश राय बच्चन भी हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही ये बताया गया है कि अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने एंटोनियो माइनो को अपनी बेटी माना और सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी में तेजी बच्चन ने ही कन्यादान किया था। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। यानी एक तरफ अमिताभ बच्चन का परिवार गांधी परिवार से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है,
इस तरीके का जुड़ाव वो रखता है। राहुल गांधी जो है अमिताभ बच्चन को मामा कहते हैं, लेकिन जब वो राजनीतिक विरोध में उतर जाते हैं तो किस तरीके से वो ये भूल जाते हैं कि किस पर वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के भाषण लिखता कौन है, कौन उन्हें इस तरह की सलाह देता है कि आप इस तरीके के बयान दीजिए तो आप तभी सुर्खियां बटोर पाएंगे। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है लगातार राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी जुबान पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन का नाम ही है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने हाल ही में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये टिप्पणियां की जा रही हैं और राहुल गांधी ने ये कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा, क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? वहां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और नरेंद्र मोदी थे, जो लोग देश की कुल आबादी का 73% हिस्सा है। वो कार्यक्रम के दौरान नजर नहीं आए। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो देश की बागडोर संभाले। तो इस तरीके से ओबीसी पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके प्रति एक सॉफ्ट रवैया दिखाते हुए इस तरीके का बयान जो है राहुल गांधी ने दिया। उसके बाद राहुल गांधी ये कहते हैं कि उसमें एक तरफ आपको ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते हुए निकलेंगे, शाहरुख खान दिखेंगे, विराट कोहली दिखेंगे, लेकिन एक भूखा नहीं दिखेगा। इस तरीके की टिप्पणियां राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर की गई टिप्पणी, आखिर वो तमाम राजनीतिक दल के नेता कहां हैं जो दरअसल नारी की बात करते हैं, जो नारी सम्मान की बात करते हैं, जो महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब इस तरह के बयान दे रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि जो है ऐश्वर्या राय नाचने वाली है, तो क्या इस तरीके के बयान पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने इसका बयान नहीं सुना है या फिर जानबूझकर इस तरह की चुप्पी है, इस तरीके की खामोशी है? तो ये कहीं ना कहीं कमेंट हैं जो लगातार लोगों के जरिए किए जा रहे हैं। लोग अब राहुल गांधी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और यहां तक ट्रोल कर रहे हैं कि जो उनकी मां है सोनिया गांधी, जिनका नाम एंटोनियो मैनो है, वो एक वक्त पर बार डांसर थी। इस तरीके के भी बातें लोग लिख रहे हैं। तो राहुल गांधी कम से कम इस बात का लिहाज करें कि आखिर वो उनकी मां भी क्या काम करती थी, किस तरीके से वो बाद में काम करती थी, ये तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जया बच्चन जो है वो आम जनता के निशाने पर है राहुल गांधी के साथ साथ। हालांकि मैं आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि कहीं ना कहीं बच्चन परिवार को लेकर पिछले दिनों जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि बच्चन परिवार में तलखी बढ़ रही है। यानी बहू ऐश्वर्या से जया बच्चन और अमिताभ बच्चन नाराज हैं और ये भी खबर आई थी कि वो अपने घर पर रह रही हैं। तो इस तरीके की तलखियां भी है। लेकिन जया बच्चन जो संसद में नारी सम्मान की बात करती हैं, अगर कोई महिला पर किसी भी तरह की टिप्पणी करता है तो सबसे पहले जया बच्चन वहां पर बोलती हैं, मीडिया से जया बच्चन बात करती हैं। लेकिन आज जब उनकी बहू पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, हालांकि एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जाहिर तौर पर वो कई आइटम सॉन्ग्स कर चुकी हैं, कई फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन क्या इस तरह की टिप्पणी करना जायज है? ये कहीं ना कहीं सवाल है जो लगातार देश की जनता भी अब ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जो साथ हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की जया बच्चन, जो कि एक नेता हैं और राज्यसभा की सांसद हैं, उनसे लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।